आज के दिन शिव जी महाराज की और पार्वती जी की शादी हुई थी, तो इसको महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। यूं तो एक दिन में अनेकों घटनाएं होती हैं, लेकिन जिन जिन के साथ होती हैं वो उसी दिन को महान मान लेते हैं, अच्छा मानते हैं। तो इसको भी महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं कि शिवजी और पार्वती की शादी होने के कारण। दूसरा, हम सत्संगियों के लिए है कि महर्षि शिवतलाल जी इसी दिन जन्मे थे। गद्दी के तीसरे गुरु थे। पहले स्वामी जी महाराज, दूसरे हजूर महाराज, तीसरे महर्षि। महर्षि जी बड़े पढ़े लिखे और बहुत ऊंचे पद के संत, करनी के धनी। कलम से जो उन्होंने रचनाएं रची, लिखी, उपन्यास के रूप में, गीतों के रूप में या शब्दों के रूप में, और सत्संग उपदेश, हर मत के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन खूबी ये थी उनकी कि कभी किसी मत की, धर्म की, व्यक्ति की आलोचना नहीं की। राधा स्वामी मत में आने से पहले आर्य समाज में वो रहते थे। आर्य समाज के लिए बहुत काम किया। आर्य समाज स्वामी दयानंद जी ने चलाया था। और आर्य समाज का मतलब ये होता है आर्य श्रेष्ठ। आर्य पुरुष का मतलब श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठता का मतलब जिसमें सभी गुण अच्छे ही अच्छे हों, बुराई नाम की कोई चीज ही ना हो। तो उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना की थी जिसका नाम आर्य समाज पड़ा, कि जिसमें कोई झूठ, कपट, बेईमानी, कोई धोखा, किसी का दिल दुखाना, ऐसी चीजें नहीं थी। बल्कि इसके दूसरी तरफ हर किसी का अच्छा करना, बुराइयों से बचाना। समाज में पनपी बीमारी थी शराब की, बाल विवाह की, सती प्रथा की, और भी बहुत से ऐसे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, उनको दूर किया। और जो आदमी रास्ते से भटके हुए थे उनको रास्ते पे चला के श्रेष्ठ बनाया। हुक्का, बीड़ी, नशे, विषय, विकारों से बचा के श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया। उन्हीं को समाजी कहते थे, आर्य समाजी बोलते थे। लेकिन बाद में आर्य समाज में हर चीज में हो जाती है थोड़ी विकृतियां आ गई। दो गुट बन गए, एक घास पार्टी थी, एक मांस पार्टी थी। महर्षि जी ने कोशिश करी कि उन दोनों को एक किया अपने प्रयास से। आर्य गजट लिखा उन्होंने, बहुत अच्छा, क्योंकि उनको लिखने का बड़ा शौक था। उन्होंने 3000 से भी ज्यादा पुस्तकें लिखी। और वो इस ढंग से पुस्तकें लिखी कि हर देखने वाला अगर किसी पुस्तक को एक बार पढ़ना शुरू कर देता तो छोड़ने को मन ही नहीं करता। बड़ी रुचिकर, बड़ी शिक्षा से भरी हुई, हर प्रकार से इंसान को एक सच्चा मित्र, सच्चा साथी और एक उपदेशक की तरह से सब प्रकार का जो ज्ञान देते। हर धर्म, चाहे किसी भी धर्म की, उन्होंने लेखनी उठाने के बाद उनका पूरा वृत्तांत लिखा, उनकी अच्छी अच्छी बातें लिखी, कभी किसी की आलोचना और बुराई नहीं। तो आज उन महान हस्ती का जन्मदिन भी
और जाने वाला दिन भी यही था। हमारे लिए तो उन्होंने जो काम किया, ऐसा रास्ता दिखा के गए जिससे कलयुग में जीव का कल्याण, हित, भलाई उसी से होती है। तो ये तो थी उनकी याद। दूसरी बात विशेष रूप से जो मैं कुछ कहना चाहता था, वो मैं कहता था प्रकृति हर कदम पे इंसान को शिक्षा देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। हम समय पर उसको जांच परख नहीं पाते। ये मैलावती लड़का अभी शब्द गाए थे, वो लड़की भी साथ है जिससे इनकी शादी हुई, लड़का भी बैठा है। अब तो ये हो गया 8-10 साल का, 10 साल का हो गया। इसकी दादी भी आई हुई है। तो ये सत्संग में नहीं आते थे, इनको सत्संग में लाने का जरिया ये लड़का बन गया, ये माध्यम बना। कोई ना कोई ऐसी जिसके दिन सुधार पे आने होते हैं ना, तो मालिक उसके लिए इंतजाम प्रबंध कर देता है। नीयत इंसान की अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। जिनकी नीयत खोटी हो जाती है ना, उनके पास चाहे कुछ भी हो, वो इंसान सारे चीजें होते हुए भी दुखी रहता है, अमीर होता हुए भी गरीब रहता है, स्वस्थ रहता हुआ भी बीमार रहता है, सब कुछ होते हुए भी भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं। और जिसके पास संतोष है, जिसके पास प्रभु का नाम है, जिसके अंदर सद्गुण है, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लिया है, उसके पास सब है, वो बादशाहों का बादशाह। वही आदमी भक्ति कर सकता है, और जिसको लालच लगा हुआ है ना, वो भक्ति के काबिल नहीं है। भक्ति चतुराई चालाकी का नाम नहीं है। भक्ति है आस्था, भक्ति है विश्वास, भक्ति है प्रेम, भक्ति है श्रद्धा। भक्ति के अंदर दया, प्रेम छिपा हुआ है। जिसके अंदर दया, प्रेम, त्याग नहीं है, वो भक्ति के काबिल नहीं है। काफी लोग चालाकियां करते हैं, आ तो जाते हैं, वो दिखावे के लिए आ जाते हैं। मान बढ़ाई उनको चाहिए, उनको इज्जत चाहिए, संतों से भी इज्जत चाहिए उनको, कि संत उनकी इज्जत करें, उनको बैठाएं, उनको आदर करें, उनकी आओ भागत करें। ये नहीं सोचते कि अगर संतों के दरबार में जाते हो तो वहां जाके तो तुम्हें याचक बन के जाना चाहिए, भिक्षुक बन के जाना चाहिए, कुछ लेने के लिए, दात मांगने के लिए जाना चाहिए। और जो इस प्रकार की भावना लेके जाता है, वो मानोमान होके आता है, कमी नहीं रहती उसकी। इंसान को अपने मन से मिलता है, उसकी इच्छाओं से मिलता है। तो मैंने तो बात तो कह रहा था कि माध्यम बढ़ता है, वो माध्यम हो गया। मेरा भी माध्यम बना था, मैं भी आने वाला नहीं था। मेरी तो उम्र भी काफ़ी 30 साल की हो गई थी, पढ़ा लिखा, सारी बात, सारी चीज़ें थी, लेकिन आना ही नहीं चाहता था। मेरा तो सोच भी दूसरी थी। अगर कहीं आते जाते महाराज जी गली में से सामने से आते दिखाई देते, तो मैंने किसी के घर में बिना मतलब बढ़ना पड़ता, सामने नहीं आता था। कर्म किस्मत, जब वक्त आया, टाइम आया ना, परमात्मा ने सीधी टक्कर मिलवा दी। मेरे चाचा लेके आ गए यहाँ, कहने लगे कि आओ चल दिखा के लेके आओ। चल तो तू एक बार। मैं क्या करूँगा, मैं कभी गया ही नहीं। हाँ, मेरी माँ शुरू से आती, वो बातें आपने सुन भी रखी हैं, पढ़ाई के टाइम की सुन रखी है। आ गया था तो फिर मेरी पढ़ाई की भी सुन रखी है। कई घटनाएं ऐसी हुई, और बाद में क्या कि जब मुझे ये लगा, विश्वास हो गया, वो तो सतगुरु भी कृपा करता है। आदमी का अपना कर्म, भाग्य और उसकी स्वयं की सोच भी होनी चाहिए। जो मानता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, कुछ चाहता ही नहीं, उसका दूसरा कौन उसको सिखा देगा। लेकिन इनका माध्यम ये लड़का बना, लड़का बीमार हो गया,
छोटा था, कितने दिन का? 1 साल का लड़का था। हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया। इसका तो ना कोई ये बोलचाल थी, ना इसका पेशाब उतरता था। इसकी दादी आ गई, किसके साथ आई, यहाँ हम बैठे थे, ये बैठे बैठे बात हुई। कहने लगी कि जी मेरा पोता बहुत बीमार है। मैंने तो वैसे ही साधारण रूप में कही थी, मैं कोई बात ना हो जाएगा ठीक। बोला जी घने दिन से है और दया करो, उसका तो पेशाब भी नहीं उतरता। डॉक्टर ने जवाब सा दे दिया। मैं कोई बात ना, चिंता ना करो। क्यों? गुरु महाराज की कृपा ये थी, वो कहते थे किसी को भी घटिया बात नहीं कहनी चाहिए, जिसको भी कहते अच्छी बात कहो। फिर दोबारा इसने पूछा तो मेरा दिल भी बोला जी छोटा सा लड़का है और वो तो बहुत वैसे कृपा करो। महा ये हो जाएगा ठीक, कह तो दिया। जब याद कह के बैठी थी, इतनी देर में फोन आ गया। इसने किया या बड़ा लड़का है उसने किया। कहने लगा कि इसने तो पेशाब भी कर दिया और थोड़ा हाँ ये ठीक सा लग रहा है। बस उस दिन के बाद में पूरा परिवार आना शुरू हो गया। माध्यम बना के नहीं बना तो इनका एहसान तो लड़के का मानना चाहिए, ऐसी जगह ले आए। नहीं तो और किसी बुरी चीज़ में फंसते, शराब कबाब में पड़ जाते। दिल्ली बड़े शहरों में रहने वाले लोग तो ऐसे ही हैं। तो मैं कहता हूं कि कुदरत हर इंसान के लिए तैयार है वो देने के लिए, लेकिन हमारी सोच नहीं है। हम बहुत लापरवाह हर चीज की तरफ से। छोटा बच्चा भी हमें सिखा देगा, जानवर पशु पक्षी भी हमें सिखा देगा, कंकर पत्थर रोड़े भी हमें सिखा देंगे। ये आकाश धुंध बारिश सूर्य भी हमें शिक्षा दे देंगे। ये चंद्रमा सितारे रात और दिन का निकलना और छिपना भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा और उपदेश दे देगा। लेकिन हमारी दृष्टि उस ओर होनी चाहिए, उनके बारे में हमारे विचार होने चाहिए। क्या देता है वो? दे दिया इसने। थोड़ी देर पहले नहीं था, अंधेरा था। थोड़ी देर कुछ दिन पहले नहीं था तो बहुत ठंड थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद रात थी। उससे पहले कितना अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये उदय होने के बाद में प्रकाश दे दिया, ठंड के बाद में इसने गर्मी दे दी, अंधेरे का प्रकाश रोशनी दे दी। हर चीज सिखाता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में लक्ष्य से ना भूलो। लक्ष्य जो इंसान का, भटको मत। 4 दिन की जिंदगी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, वो भी तुम्हारी अपनी नहीं है। उसके ऊपर भी लगा रखा है ब्रेक कि इतने दिन के बाद नहीं रहोगे। जिस चीज का हमें आइडिया अंदाजा ही नहीं है कितने दिन रहेंगे, तो फिर कितने दिन के लिए क्या सोच के करते हो? अच्छा करते हो तो भी अच्छा करो, लेकिन ये ना सोचो कि मैं करके ये जो है मेरा है। मेरा नहीं है, हमारा नहीं है। सब छोड़ के जाएंगे, किसी का कुछ नहीं। जब तक हो नेक काम करो, अच्छी सोच रखो। बुरे करके 2 आदमी अपनी चिंताएं बढ़ा लेता है, दुख उठा लेता है, किसी को दर्द तकलीफ देता है, किसी के दिल को दुखा के हम सुखी कैसे रह सकते हैं? इसलिए सबके साथ प्रेम करो, सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति सबसे बड़ी है। सबसे हंस के बात करो, मीठे बोलो, किसी की कर सकते हो मदद करो। पैसा धन है तो धन से करो, धन नहीं है तो शरीर से उनकी सेवा करो। अगर शरीर से भी नहीं कर सकते तो कम से कम मन से प्रभु का नाम लिया करो, उसका सुमरण चिंतन भजन किया करो, याद किया करो, उनसे कृपा मांगा करो कि प्रभु मालिक दया करो हम पर भी, हमारा भी कल्याण करो, उद्धार करो। हम भटके हुए जीव हैं। इस माया और काल की नगरी में, इस देश में आके हमारी बुद्धि मलिन हो चुकी है, हमें नहीं पता। इसीलिए हमें रास्ता दिखाओ और सही रास्ते पे चला के हमारा कल्याण करो। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।